हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐप स्टॉक्स। दोस्तों, कनारा बैंक का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, 6 रुपया 50 पैसा करके पर शेयर कंपनी डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना बाकी है, जो कि मिल जाएगा इनके एजीएम में, इसीलिए टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट भी दिया गया है। 16 जून को है रिकॉर्ड डेट, यानी कि 15 तारीख को होगा एक्स डेट। और अगर आपको ये डिविडेंड चाहिए तो 14 तारीख के अंदर अंदर कनारा बैंक का शेयर खरीद लेना पड़ेगा, तो ही आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। चलिए, अच्छा बात है। अब चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। अभी हम आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, नंबर्स आपको करोड़ों में देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूं ताकि क्लियर समझ में आए। यह है इस बार का नंबर, और यह है पिछला बार यानी क्वार्टर 3 का नंबर, और यह है पिछला साल क्वार्टर 4 का नंबर यहाँ पे दिया गया है। शुरुआत हम यहाँ पे टोटल इनकम के साथ कर लेते हैं, जो कि इस बार है 22,323। पिछला बार क्वार्टर 3 में था 21,312, और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 21,040। चलिए, पिछला साल के मुकाबले तो इस साल कंपनी का इनकम अच्छा हुआ है, और पिछला तिमाही के मुकाबले भी इस तिमाही में कंपनी का इनकम बढ़कर ही आया है। अब थोड़ा कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक्सपेंस दिया गया है, लेकिन अभी इसमें प्रोविजंस इंक्लूड नहीं किया गया है। इस बार कनारा बैंक का ओनली एक्सपेंस है 16,121। पिछला बार क्वार्टर 3 में था 15,509, और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 15,820। चलिए, अच्छा बात है। साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों में ही बस हल्का सा ही खर्चे में बढ़त देखने को मिल रहा है। खर्चा तो होगा ही, लेकिन ज्यादा हो जाने से दिक्कत होता है। फिलहाल तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, एक्सपेंस करने के बाद कंपनी के हाथ में जो बचा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मतलब इसमें अभी टैक्स का एडजस्टमेंट होना बाकी है, फिर प्रोविजंस भी माइनस होगा इसमें से। इस प्रॉफिट के हिस्से से प्रोविजंस और टैक्स माइनस होने के बाद कंपनी के हाथ में जो बचेगा वो होगा कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा प्रोविजंस के बारे में समझा देता हूँ। बैंक का जो काम है वो लोन देना होता है, पैसा देना। और जो पैसा, मतलब जो लोन बैंक खुद समझता है कि अब डूब गया है, उसका मतलब रिकवर होने का कोई चांस ही नहीं है, उसको प्रोविजंस के कैटेगरी में डाला जाता है। जितना प्रोविजंस कम आएगा उतना ही बैंक के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो डूबा हुआ पैसा होता है वो प्रॉफिट से ही माइनस किया जाता है। इसीलिए प्रोविजंस अगर बढ़ जाए तो कंपनी का प्रॉफिट चाहे जितना भी हो, प्रोविजंस को एडजस्ट करने के लिए प्रॉफिट से ही काटा जाता है, मतलब प्रॉफिट से ही माइनस किया जाता है। यहां पे देखिए, कंपनी का प्रोविजंस पिछला साल क्वार्टर 4 में था 3,652, और इस बार क्वार्टर 3 में था 2,244, और इस बार क्वार्टर 4 में आया है 3,708। आप कह सकते हो कि साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों के मुकाबले ही प्रोविजंस बढ़कर आया है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अब प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाएगा, मतलब प्रॉफिट से घटाया जाएगा इस नंबर को। उसके बाद कंपनी के हाथ में जो आएगा, फिर टैक्स भी तो माइनस होना बाकी है अभी, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट निकलेगा। बैंक का रिजल्ट उतना आसान नहीं होता है दोस्तों। इसमें बहुत सारा चीज होता है, बारीकी से हमें समझना होता है, बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है। यहाँ पे देखिए, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट से प्रोविजंस माइनस होने के बाद बिफोर टैक्स कंपनी के हाथ में जो बचा है वह है 2493। अच्छा बात है कि इस बार एक्सेप्शनल आइटम एडजस्ट नहीं हुआ, जो कि पिछला बार हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो, पिछला बार एक्सेप्शनल आइटम एडजस्ट किया गया था, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट था 2,202 बिफोर टैक्स। अगर एक्सेप्शनल आइटम एडजस्ट नहीं किया जाता तो पिछला बार प्रॉफिट और भी ज्यादा होता। यहाँ पे देखिए, इस बार एक्सेप्शनल आइटम एडजस्ट नहीं किया गया, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसीलिए इस बार देखिए कंपनी का प्रॉफिट पिछला बार के मुकाबले ज्यादा हुआ है। अब इस प्रॉफिट के हिस्से से टैक्स माइनस होगा। टैक्स माइनस होने के बाद कंपनी के हाथ में जो आएगा वो होगा कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि इस बार है 1,666। यह है कनारा बैंक का इस बार का नेट प्रॉफिट, जो कि पिछला बार था 1,502, और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 1,010। पिछला साल के मुकाबले हो या पिछला तिमाही के मुकाबले, दोनों के मुकाबले ही कंपनी का प्रॉफिट इस बार बढ़कर आया है। लेकिन भूलिएगा मत, इस बार एक्सेप्शनल आइटम नहीं था तो एडजस्ट नहीं किया गया है, इसीलिए बच गया। खैर, जो भी हो, हमारा काम आपको डिटेल में समझाना है, सच्चाई को सामने रखना है। कंपनी का प्रॉफिट पिछला बार के मुकाबले अच्छा हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है ये समझना जरूरी होता है। बिटवीन द लाइन जाना पड़ता है, ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आता है। आप कभी भी किसी भी रिजल्ट को पढ़िएगा तो डिटेल में जाके पढ़िएगा, बहुत कुछ समझने को होता है इसमें, बहुत कुछ दिया रहता है इसमें, तब जाके एक रिजल्ट बनता है। यहाँ पे देखिए, कंपनी का ईपीएस लिखा हुआ है, इस बार है 9.18, पिछला क्वार्टर में था 8.28, और पिछला साल क्वार्टर 4 में था
6.14। नेचुरल बात है, कंपनी का प्रॉफिट जिस दिशा में जाएगा ईपीएस भी उसी दिशा में जाएगा। पिछले तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में ईपीएस बढ़कर आया है, अच्छा बात है। और पिछला साल के मुकाबले भी इस तिमाही में ईपीएस बढ़कर आया है, बहुत अच्छा बात है। अब यहाँ पे देखिए और एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा लिखा हुआ है एनपीए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैंक के रिजल्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनपीए क्या होता है? ऐसा पैसा जो बाहर फंसा हुआ है, बैंक का पैसा, मतलब बैंक का तो काम होता है लोन देना, तो ऐसा लोन जो बाहर फंसा हुआ है और 90 दिन से भी ज़्यादा हो गया है, रिकवर नहीं हो रहा है, इस पैसे को, ऐसे लोन को एनपीए के कैटेगरी में डाला जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है इसको। एनपीए भी जितना घट कर आएगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे ग्रॉस एनपीए देख लेते हैं, इस बार है 55,651, पिछला क्वार्टर में था 56,893 और पिछला साल Q4 में था 60,287। चलिए, ये आंकड़ा पूरा रिजल्ट में सबसे अच्छा लगा मुझे। पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी का एनपीए घटकर आया है और पिछले तिमाही के मुकाबले भी। यहाँ पे देखिए नेट एनपीए भी दिया गया है, फिर परसेंटेज के फॉर्म में भी दिया गया है, आप चाहो तो देख सकते हो। रिजल्ट्स ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, घटिया भी नहीं कह सकते, नॉर्मल न्यूट्रल था। पूरा रिजल्ट्स में अगर नेगेटिव पॉइंट कहा जाए तो वो प्रोविजंस के जगह में था, इस बार थोड़ा बढ़कर आया है। बाकी इनकम तो ठीक ठाक था और एनपीए भी घटकर आया है और प्रॉफिट एक्सेप्शनल आइटम ना होने की वजह से ठीक ठाक हो गया। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छा लगा होगा, काम के लगा होगा, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।